नमस्कार और आज की हमारी खास पड़ताल में आपका स्वागत है। चलिए आज भारत की आज़ादी के उस लंबे और यादगार सफर पे एक नज़र डालते हैं। ये वो कहानी है जिसने एक पूरे देश का नक्शा ही नहीं बल्कि भविष्य भी बदल दिया। सवाल ये उठता है कि क्या 90 साल के इतने बड़े संघर्ष को सिर्फ कुछ मिनटों में समझा जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम इसकी आत्मा को, इसके सबसे जरूरी पड़ावों को पकड़ लें। तो आइए इस विशाल कहानी के उन मोड़ को देखते हैं जिन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी। हमारी कहानी शुरू होती है 1857 की उस पहली चिंगारी से जिसने पूरे देश में एक आग सी लगा दी, और खत्म होती है 1947 की उस सुबह पर जब भारत ने पहली बार आज़ादी की हवा में सांस ली। वाकई 90 सालों का एक कमाल का सफर था ये। पूरे सफर को बेहतर समझने के लिए हम इसे 4 अहम हिस्सों में देखेंगे। पहले, कैसे एक विद्रोह एक संगठन में बदला। फिर कैसे ये लड़ाई कुछ लोगों से निकलकर करोड़ों की आवाज बन गई। इसके बाद गांधी जी के उन 3 बड़े आंदोलनों की बात करेंगे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। और आखिर में देखेंगे कि कैसे आज़ादी का वो सूरज उगा। पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब एक अचानक भड़की बगावत ने एक सोची समझी राजनीतिक चुनौती की शक्ल ले ली। साल था 1857, जब ब्रिटिश राज के खिलाफ पहली बार पूरे देश में एक जोरदार गुस्सा फूटा। छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा देशव्यापी संग्राम था। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पाए कि आज़ादी की जो चिंगारी भड़की थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। यहीं एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सबको ये समझ आ गया कि सिर्फ हिम्मत से नहीं, एक सही रणनीति से लड़ना होगा। 1857 की सीधी टक्कर के ठीक बाद 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब अब लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि एक संगठित राजनीतिक आवाज से लड़ी जानी थी। राजनीतिक मंच तो तैयार हो गया था, लेकिन आज़ादी का सपना तब तक अधूरा था जब तक वो कुछ नेताओं की बैठकों से निकलकर देश के हर घर हर गली तक न पहुंच जाए। और यहीं से शुरू होता है जन आंदोलनों का दौर। इसकी पहली बड़ी झलक 1905 में दिखी। बंगाल के बंटवारे के फैसले ने पूरे देश को सड़कों पर उतार दिया। स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो, ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये आर्थिक आज़ादी के हथियार बन गए थे। और फिर 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने इस आग को और हवा दी। पहली बार जोरदार आवाज में कहा गया, हमें अपना शासन चाहिए। फिर आया साल 1919, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जलियांवाला बाग में जो हुआ, उस हत्याकांड ने ब्रिटिश हुकूमत का सबसे क्रूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया। इस एक घटना ने पूरे देश के गुस्से को एक ऐसी आग में बदल दिया जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई और निर्णायक दिशा दे दी। यहीं से भारतीय राजनीति के मंच पर महात्मा गांधी के दौर की शुरुआत होती है। उन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ा और एक के बाद एक 3 बड़े आंदोलन चलाए। सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये ब्रिटिश राज पर किए गए 3 बड़े प्रहार थे। पहले असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा और आखिर में भारत छोड़ो। हर अगला कदम पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और असरदार था। पहला बड़ा कदम था असहयोग। 1920 में गांधी जी ने एक सीधी सी बात कही, अंग्रेजों के स्कूल, अदालतें, उनका सामान, हर चीज का बहिष्कार करो। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये अंग्रेजी शासन की जड़ों पर सीधी चोट थी। इसी बीच 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो पूरे देश में एक ही नारा गूंजा, साइमन गो बैक। ये इस बात का साफ ऐलान था कि भारत के भविष्य का फैसला अब भारतीय ही करेंगे, कोई बाहर वाला नहीं। कदम तो और भी अनोखा था। जरा सोचिए, 1930 में गांधी जी ने नमक जैसी रोजमर्रा की चीज को क्रांति का प्रतीक बना दिया। दांडी मार्च और नमक कानून का तोड़ा जाना, ये सिर्फ एक कानून तोड़ना नहीं था, ये ऐलान था कि हम तुम्हारे अन्याय भरे कानूनों को अब नहीं मानेंगे। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के अंतिम और सबसे निर्णायक दौर में, स्वतंत्रता के सूर्योदय की ओर। 1942 में गांधी जी ने तीसरा और आखिरी आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन। अब बातें घुमाने का वक्त नहीं था, ये एक सीधा और साफ संदेश था कि बस अब बहुत हुआ, अब आपका समय खत्म। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे देश का संकल्प बन गया था।
ये आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ा जनसंघर्ष था, आर या पार की लड़ाई। लंबा संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां और लाखों लोगों के बलिदान के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। 15 अगस्त 1947, वो सुबह जब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकी। 90 साल का वो लंबा और मुश्किल सफर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ था। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ था। असली सवाल तो ये है कि एकता, हिम्मत और शांति से लड़ने की ये असाधारण कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।